जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी बम को किया डिफ्यूज। भारतीय सेना और एनजीओ ने गोलीबारी से प्रभावित करना के 6 सीमावर्ती गांव में पहुंचाई राहत सामग्री। गोलीबारी प्रभावित परिवारों को राशन, आटा, तेल और जरूरी सामान वितरित। सेना की मदद से संकट में दिखी एकजुटता, ग्रामीणों ने जताया आभार। बारामूला में हालिया पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित ग्रामीणों के लिए भारतीय सेना ने गिंगल सीमा क्षेत्र में लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। अहमदाबाद के चंडोला झील ध्वस्तीकरण का दूसरा चरण आज। इससे पहले 4000 अवैध निर्माण पर चला था बुलडोजर। चंडोला झील पर करीब 3000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में 3 दिन तक चलेगा ध्वस्तीकरण का काम। चंडोला तालाब पर बुलडोजर कार्रवाई में 8000 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त होंगे। अहमदाबाद चंडोला झील ध्वस्तीकरण एक्शन की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। हाल ही में गिरफ्तार हुआ पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा शहजाद कई बार जा चुका था पाक, वहां के एजेंट से संपर्क में था। जासूसी मामले में हरियाणा के सीएम नारायण सिंह सैनी की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में चल रही है बैठक। एमपी के विदेशी दौरों से पहले आज दोपहर 3 बजे विदेश सचिव देंगे ब्रीफिंग। 3 प्रतिनिधिमंडलों की ब्रीफिंग। कानीमोई, संजय झा और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल होंगे शामिल। आज विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक। समुद्री सुरक्षा से संबंधित पहलू पर चर्चा। समिति की बैठक विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश लेकर कानीमोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 22 मई को 5 देशों की यात्रा पर होगा रवाना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले सीएम योगी, कहा अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को जनता से कैसे सुरक्षित रखा जाता। सीएम योगी ने आगे पार को लेकर कहा, पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो। सर्वदलीय डेलीगेशन पर घमासान सीएम ममता ने कहा, हमारे पास नहीं आया अनुरोध, वो सदस्यों का नाम स्वयं तय नहीं कर सकते। सीएम ममता पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यूसुफ पठान का नाम वापस करवाया गया। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता छगन भुजबल ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा टीएमसी की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ, बंगाल के लिए शर्मनाक है। डच भारतीय समुदाय से मिले एस जयशंकर, भारत नेदरलैंड संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान को सराहा। अटारी वाघा बॉर्डर पर आज फिर शुरू होगी रिट्रीट सेरेमनी, लेकिन ना हाथ मिलेंगे ना खुलेंगे दोस्ती के दरवाजे। जैसलमेर पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान, जवानों से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की दी बधाई। सीडीएस अनिल चौहान ने मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का किया दौरा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवानों की सराहना की। चिराग पासवान ने सेना पर हो रही बयानबाजी को लेकर कहा कि सैनिकों की तुलना आतंकियों से करना शर्मनाक है, ऐसे बयान पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। चिराग पासवान ने आगे कहा, सेना के बलिदान को ना भूलें, ऐसे बयान देने वालों को पार्टी से बाहर करना चाहिए। राहुल गांधी ने जयशंकर पर साधा निशाना, कहा विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है। राहुल का जयशंकर जवाब, कहा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा क्यों दोहरा रहे हैं, क्या स्वदेशी रक्षा तकनीक से घबराकर ग्लोबल एजेंट कांग्रेस का दबाव में ले रहे हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा यह पाकिस्तान की भाषा है। अमित मालवीय ने राहुल पर नया पोस्टर जारी करते हुए कहा, राहुल गांधी पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री को बधाई तक नहीं दी। कर्नाटक के होसपेट में समर्पण संकल्प समावेश कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी और खड़गे। प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित मालवीय के राहुल वाले पोस्टर को लेकर कहा, बीजेपी को सोशल मीडिया पर विपक्ष के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, जल्द आएगा फैसला। बिहार बदलाव यात्रा पर निकलने से पहले प्रशांत किशोर ने आज तक से की खास बातचीत, कहा हमारा मकसद बिहार में चल रही मौजूदा व्यवस्था को बदलना है। अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर आरोप, कहा दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, वो हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर बच्चों को बांट रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उनके बच्चे और हमारे बच्चों को मस्जिदों के बाहर लाठियां दी जा रही हैं। बिहार में बाढ़ और सूखे को लेकर समीक्षा बैठक, सीएम नीतीश कुमार सचिवालय में मंत्रियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। बिहार में बाढ़ और सूखे को लेकर समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी बैठक में मौजूद, मंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल। गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के दोनों बेटों की हुई गिरफ्तारी। देवगढ़ बारिया में हुए 71 करोड़ के मनरेगा घोटाले में दाहोद से हुई गिरफ्तारियां। चेन्नई में महिला एंकर ने अपने पहनावे को लेकर सवाल करने वाले मीडिया को दिया करारा जवाब, मामला उठने के 2 हफ्ते बाद दी प्रतिक्रिया। झांसी का तापमान 42 के पार, दिन में गर्मी से लोग बेहाल, रात में बिजली ने लोगों की छीनी नींद। गुवाहाटी में जमकर बरसे बादल, तापमान में आई भारी गिरावट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बदला मौसम का मिजाज, शहर में हुई झमाझम बारिश। जोधपुर में तिरंगा रैली में 5 वर्षीय हृदय पुरोहित ने किया शिव तांडव स्तुति का पाठ।
बेंगलुरु में तूफानी बारिश से तबाही, कई रोड पड़े बंद, सारी एंट्री बंद। बेंगलुरु में जारी बारिश का दौर, कई इलाकों में भारी जलभराव। बेंगलुरु में बीजेपी डेलीगेशन ने सिल्क बोर्ड जंक्शन और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बीजेपी विधायक आशीवत नारायण ने कर्नाटक में सरकार के 2 साल पूरा होने की वर्षगांठ मनाने के रवैये की निंदा की। कहा, लोग झेल रहे हैं और ये जश्न मना रहे हैं। लखनऊ, चंडीगढ़, किशनगढ़ की उड़ानें शुरू हुई। इसी महीने के अंत तक श्रीनगर के लिए होंगी सीधी फ्लाइट। अयोध्या में फूलों से सजे भगवान के दरबार, भीषण गर्मी में भक्तों ने अर्पित की फूल बंगला सेवा। 100 क्विंटल देसी विदेशी फूलों से सजाए गए मंदिर। चमोली में मूसलाधार बारिश बनी आफत, बारिश के चलते पीपलकोटी में आया उफान। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते उफान पर नाले, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। उज्जैन में बदला मौसम, शहर में तेज बारिश, तस्वीरें आई सामने। गढ़वा में आई तेज आंधी, तूफान के साथ गिरी बिजली, 3 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। शिरडी में हुई झमाझम बारिश, कई जगहों की तस्वीरें आई सामने। गोंडा पुलिस ने 1 लाख के नामी बदमाश सोनू और भुर्रे पासी को एनकाउंटर में किया ढेर। गुरुग्राम में एक फर्नीचर शोरूम में गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। मुरादाबाद में कपड़ों के गोदाम में भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। भोपाल में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। मुंबई, महाराष्ट्र विधानसभा में शॉर्ट सर्किट के कारण सुरक्षा स्कैनिंग मशीन में आग, कोई हताहत नहीं। पटना में होटल की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, नाबालिग लड़कियों से जबरन करवाते थे देह व्यापार। गुजरात के राजकोट में अपराधियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, 38 अपराधियों के 55 अवैध अतिक्रमण ध्वस्त। रुड़की में एक फैक्ट्री में प्लाई बोर्ड गिरने से कर्मचारी की गई जान, वीडियो आया सामने। यूपी के इटावा में ससुर के साथ बहू हुई फरार, पत्नी को ढूंढने के लिए पति ने की इनाम की घोषणा। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया की तस्वीर हटाई गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मनाया अपना 51वां जन्मदिन, शेयर किए कुछ किस्से, बताया 1.5 साल पार्ले जी खाकर किया गुजारा। आईपीएल से बाहर हुई लखनऊ की टीम, 7वीं हार के साथ लखनऊ का खेल खत्म। हैदराबाद ने लखनऊ को दी 6 विकेट समाप्त, अभिषेक शर्मा की शानदार हाफ सेंचुरी ने रखी है हैदराबाद की जीत की नींव। पहले खेलते हुए 205 रन बनाए थे लखनऊ ने, मार्श और मार्कम ने जमाई थी हाफ सेंचुरी। केकेआर और आरसीबी ने जारी की रिप्लेसमेंट, कोलकाता में पाउल की जगह शिवम शुक्ला की हो सकेगी एंट्री। 91 में प्राउड आर्मी लिखवाकर मैच देखने पहुंचे दर्शक, बोले सरकार ने मौका दिया होता तो पूरा पीओके हमारा होता।